जय हिंद। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अगले चैप्टर वैदिक युग के संदर्भ में बात करेंगे। तो वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्यों को माना जाता है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या महान। यह संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आर्य कहाँ के थे, कहाँ से आए थे, भारतीय थे या विदेशी थे, इसको लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। क्योंकि आर्यों में लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए साहित्य का निर्माण नहीं हुआ। तो ये अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए सुनने का प्रयोग कर, मतलब श्रोता के रूप में एक अपने ज्ञान को स्थानांतरित करते थे। इसलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है और इसे संहिता भी कहा जाता है। तो इसके तीन नाम हैं: वैदिक साहित्य, श्रुति साहित्य या संहिता। अब हम आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो भी मत दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे और अंतिम में एक अच्छा निष्कर्ष निकालेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस में आर्यों को भारतीय मूल का बताया है। उनके अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन के बाद इन्हीं भारतीयों के द्वारा आर्य सभ्यता का, आर्य संस्कृत का और वैदिक संस्कृत का निर्माण हुआ है। इसके बाद डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं संपूर्णानंद महोदय ने आर्यों को मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश माना है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश को देवकृत योनि कहा गया है, अर्थात यह देवताओं के द्वारा विस्तृत या उत्पन्न किया गया माना जाता है। तो यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि देवकृत योनि किस क्षेत्र को कहा गया है, तो सप्त सिंधु प्रदेश को। इसके बाद पंडित गंगानाथ झा महोदय ने आर्यों के मूल निवास स्थान को ब्रह्मर्ष देश माना है। उनके अनुसार यहीं से ये पूरब की ओर बढ़े थे। डॉक्टर एडी कल्ला महोदय ने कश्मीर अथवा हिमालय प्रदेश अर्थात उत्तरी भारत, नेपाल, इस सब के क्षेत्रों से आर्यों का आगमन बताया है। और डी.एस. त्रिदेव महोदय ने देविका प्रदेश, यह देविका नदी है मुल्तान में, अफगानिस्तान के मुल्तान में बहती है। तो डी.एस. त्रिदेव महोदय ने बताया है कि आर्य देविका नदी के आसपास से भारत की तरफ आए थे। अब दयानंद सरस्वती एवं पार्डीटन महोदय ने बताया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। तिब्बत से वो भारत की ओर आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक दी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है। सभी विद्वान अपने अपने ज्ञान, अपने अपने अनुभव और अपने अपने तर्क के द्वारा आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और इसके बाद पी गाइस महोदय ने यूरोप में हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इनका मानना है कि वहाँ की सभ्यता और संस्कृति आर्यों की सभ्यता और संस्कृति से मेल खाती है, इसलिए ये वहाँ के निवासी थे। अब हर्ट एवं पेनका महोदय ने जर्मनी प्रदेश को माना है। गार्डन चाइल्ड महोदय और नेहरिंग ने दक्षिण रूस को माना है। तथा मैक्स मूलर महोदय ने मध्य एशिया, मतलब आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब क्षेत्रों से आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। इन सभी विचारकों का अध्ययन करने के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तव में आर्यों का मूल निवास स्थान विदेशी न होकर बल्कि ये भारतीय मूल के थे। अब इसके बाद हम लोग वैदिक युग के दो भाग होते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो सर्वप्रथम हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, तत्पश्चात उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।